शुक्लां हरवरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपाश्रयन्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामायण आरंभ हुई आयु चतुर सुजा सीतापति के चरण जुग बंदी बैठ हनुमान। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः स्मरणी संध्या वंदने संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस आदर्श ग्राम पावन ग्राम नवा गांव में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, उनके साथ साथ मानस मंच के समक्ष बैठ करके राम कथा सुनने वाले सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बागबाहरा की ओर से साष्टांग प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी की भाव सहित जो यह कथा करहु श्रवण पुट पा। आप सबको जन से निवेदन है दाई हो, मन लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो। जे जत का मन लगा के सुनते, जे जत का दिल लगा के सुनते, भगवान ओकर ऊपर उतके कृपा करते। तुम एक कथो ज्यादा भले मत सुनो, ज्यादा भले मत सुनो, लेकिन जतका कन मंडली वाला विदाई के रूप में पैसा दे तो ओतके अकन तो सुन लो। और ओकर बाद भी कहूँ लेन बेटा जल्दी जल्दी सल्टा रे बाबू, और मंडली तो बढ़िया तरीका है, 2 मिनट बैठा रहूँ तब हो तो ओतके विदाई मिली, और 2 घंटा बैठा रहूँ तो ओतके विदाई मिली। डोकरी दई और डोकरा बाबा मन अपन नातिल सुतात सुतात कहानी कथे तिसने कहानी कही देता हूँ, विदाई हो जाही। दूसरा मंडली बुलाबो, एक शहर में रीस गावो, शहर है जनकरी रीस, महाराजा दशरथ नाम के एक जन राजा रीस होकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े होता हम 2 जन मांग के विश्वामित्र ले गए मारी साल का सुबाहुल मार डारिस, मारी साल का सुबाहुल मारे के बाद में आगू डारे कि शैल्या पत्र बन तार दे, तारे के बाद में घुमत घुमत जनकपुर डार के राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ वाल्मीकि के सुरति कीर्ति साथ शत्रुघ्न के साथी हो गए, शादी हो
बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा के पीछे 4 ठन बहू पा गए। चारों बेटा चारों बहुत धर के वापसी इस खास कर दाई मन जाना थे जे घर में एक ले 2 जन सौत रहते हैं। अब बड़ जकर होते महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौत है। कौशल्या कई और सुमित्रा कई काय का की तो राम लक्ष्मण सीता बनवास निकाल दे घर द्वार छोड़ के बेचारा बिचारी मन बनवास निकल के घूमत घूमत पंच वटिंगिस कहते रहले फुर मुदी संजय पाए बर सूपना खाए आगे सुलबा का नाक कान लकाट डरिस बहिनी बदला लेबर खरदूसन इस खरदूसन मार दिस मेघनाथ मार दिस ऐ रावण इस रावण मार दिस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी में रावण इस रावण घलुक मार दिस सब मारे के बाद में राम वापस देगिस राम के राज ले खोइस खाइन के मैं राज करें हमर काने पोर गए तार बात चूर गए चलो घर जाओ या बैठे छे वो मैं चल चुला दी सही कहा ये रावण कथा आओ दाई हो। आयोजक समिति की तरफ से आदेश मिले हैं किरण भैया प्रथम मंचस्थ मंडली के रूप में ते तो बेटी मल्ला लेके बैठे हस तो भगवान के जन्म के कथा सुना देवे सुना के कुछ और भाव रही से लेकिन आयोजक समिति के महतारी मन के इच्छा ला देखते हुए भगवान के जन्म के कथा बाबा तुलसीदास जी की इसका जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर यधम अभिमानी तब तब धरे घर विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धरती में अत्याचार होते जब जब दुनिया में पाप होते भैया तो दुनिया के अत्याचार ला खत्म करे बर पापी मल्ला मारे बर पाखंडी मल्ला सजा दे बर पार ब्रह्म परमात्मा भगवान जे जगह में जैसन शक्ति के जरूरत पड़ते वो जगह में भगवान अपन आपला प्रकट करते वो जगह में भगवान अपन आपला अवतरण के रूप में जन्म देते भगवान। आज जे परिस्थिति में भगवान के जन्म हो गए जे परिस्थिति में जे समय में जे संकट में भगवान के जन्म हो गए वो समय लंकापति रावण के अत्याचार से पूरा विश्व कांप गिरी और लंकापति रावण अत्का दूर से अत्याचार करिस और रावण कही के वरदान पाए रही कि हम काहू के मरगी न मारे में काकुर हाथ में ना मारो। तो रावण ला मारे पर भगवान ला आदमी रूप में जन्म लेना पड़िस इंसान के रूप में जन्म लेना पड़िस विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। कई जन कथे आदमी बन के काबर जन्म लीस भगवान है दाई हो भैया हो सोच के देखो रावण कौन है दानव है और दानव के अंदर के दानवता अगर मिटाना है तो भगवान नहीं मिटा सके। दानव के अंदर के दानवता ला मिटाए के पावर तो केवल मानव के अंदर के मानवता ही दानव के अंदर के दानवता ला मिटा सकते। मानवता ला खत्म करे के काकरो कर क्षमता गे तो वो दानवता ला खत्म करे के काकरो कर क्षमता गे तो केवल मानवता में गे। मानवता के माध्यम से ही हम दानवता ला खत्म कर सकथन मानव के माध्यम से ही हम दानव ला खत्म कर सकथन अच्छाई के माध्यम से ही हम बुराई ला मार सकथन धर्म के माध्यम से ही हम अधर्म ला खत्म कर सकथन। भगवान जन्म लिस कई जन कहते हैं नवा गांव के 8-10 जन मन ग्रुप बना के गिन और जाग कहते हैं भैया भगवान जन्म ले है का हाँ जन्म ले। आधा जन कहते भगवान अवतार ले है का हाँ अवतार ले। आधा जन कहते भगवान प्रकट हो है का हाँ प्रकट हो है। समस्या बहुत बड़े हो गए। नवा गांव के आधा जन आदमी मन आधा जन कथा सुनैया मन कहा थे भगवान जन्म ली से आधा जन कहा थे भगवान प्रकट हो गए आधा जन कहा थे भगवान अवतार ले। अच्छा 3-4 ठन मत होते थे एक दूसरे के मत ल माने पर तैयार नहीं हो। तीनों ग्रुप मिलके बाबा तुलसीदास जी कर गिन बाबा तुलसीदास हमन झगड़ा होथन बाबा हमर गांव के आधा जन कथे भगवान हाँ जन्म ले है आधा जन कथे भगवान प्रकट हो गए आधा जन कथे भगवान अवतार ले है। अब ते बता भगवान का ले है। बाबा तुलसीदास जी कथे भैया तीनों जन के बात सही है
भगवान जन्म लेगे, अच्छा। भगवान प्रकट हो गए, अच्छा। भगवान अवतार ले गए। तका 3 ठन भगवान, बोले 3 ठन भगवान नहीं, एक ही ठन भगवान है। हमर मन के भाव अलग अलग है। भगवान जन्म कहाँ ले है? बाबा तुलसीदास जी की जोग लगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल। जन्म ले है तेला प्रमाणित करत है। और चर अचर ये घर से जोत राम जन्म सुख मो। भगवान जन्म ले जे मन प्रकट हो है कहा थे तिकर मन के मुंह फूल गए, मतलब हमार मन के बात गलत है। बाबा तुलसीदास जी कहते तुहरो बात सही है भाई, तो हमार बात कते कर प्रमाणित होते। बाबा तुलसीदास जी के थे का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीतकारी हर्षित मग तारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीतकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान प्रकट हुए। अवतार कहाँ ले? आप सब जन जानो तो भगवान ऊपर में रथे। नवा गांव के मन एक बार सकला के कथे हैं भगवान ते अतका ऊपर में रथस प्रभु, हमर मन करोत का बड़ सीढ़ी नहीं है प्रभु, हमन तोर दर्शन करे की इच्छा होते लेकिन चढ़े नहीं सकन, हमन तो ऊपर नहीं चढ़ सकन प्रभु, लेकिन ते तो हमर कारण नीचे उतर जा। तो ऊपर से नीचे उतरना ही अवतरण कहे गए है, ये बात भी सही हो गए। तो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के जन्म की कथा समय के चलते चलते जतका धुरले कथा पहुंचे सुनाबो। आओ पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हवा संग पानी आगे गुल के गाड़ला ये नोहर बगेरा माटी के काया जी नोहर बगे ए नोहर बगेरा माटी के काया जी नोहर बगे ए नोहर बगेरा माटी के काया जी नोहर बगे माया मामी कान बदे पानी ओड़ला हवा संग पानी आगे गुल के काटला नया मम्मी कान बदे पानी ओड़ला हवा संग पानी आगे गुल के काटला ये नोहर बगेरा माटी के काया जी नोहर बगे ए नोहर बगेरा माटी के काया जी नोहर बगे
जाई खिचत खिचत एको दिन का तोला। लेके जाई खिचत खिचत एको दिन का तोला। ये रोयल पड़ गई नाड़ी जोड़ा गिरी रोयल पड़ गई ए रोयल पड़ गई राम नाड़ी जोड़ा गिरी रोयल पड़ गई। ए रोयल पड़ गई राम नाड़ी जोड़ा गिरी रोयल पड़ गई। जिला कबर नहीं करते आनादानी माया के दीवाना हमें जम्मू नरी नारी। राम जिला कबर नहीं करते आनादानी राम जिला कबर नहीं करते आनादानी। ये गुनिल पड़ गई आँखें मुंदा जिगरी रुल पड़ गई। ये रुनिल पड़ गई राम आँखें मुंदा जी रोयल पड़ गए। ये गुनिल पड़ गई राम आँखें मुंदा जी रोयल पड़ गए। माया मम्मी कांज बंदे पानी उठला हवा सके पानी अभी घुल के कटला। माया मम्मी ताज बदे पानी उठला हवा सके पानी अभी घुल के कटला। हवा सके पानी अभी घुल के कटला। हर भाई के राम मटी के काया जी नो हर भाई के ए नो हर भाई के राम मटी के काया जी नो हर भाई के ए नो हर भाई के राम मटी के चुनरी नो हर भाई के ये नो हर भाई के राम मटी के काया जी नो हर भाई के ए नो हर भाई के राम मटी के चुनरी नो हर भाई के। सियावर रामचंद्र की जय। आइए संतजन मानस की कथा से जुड़ जाएं। भगवान के जन्म पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के जन्म पहले ही बताएं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब दुनिया में अत्याचार होते तो भगवान के जन्म होते और जन्म काकर घर होई साफ सब जाना तो महाराज दशरथ के घर में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के बेटा बन के भगवान है। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या अगले जन्म में राजा मनु और रानी शत्रुपा नाम के राजा रानी रही। दोनों जन तपस्या करत रही। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तारम एक एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरिशम ताराम नीति संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनः तो भुवनमया वाल्मीकि मुनिषि रहस्य कविता वनचारिण सहस्राण राम कथा नाथ। तपस्या करत रही। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की इस राजा मनु से रानी शत्रुपा से बोले वरदान मांगो। रानी शत्रुपा चाहती तो कुछ भी मांग सकत रही दाई हो। मान लो जतका जन मानस मंच के नीचे बैठे हो और सबो जन लगा है ये नवा गाँव जतका रामायण सुने याद आई हो बने मन लगा सुनत हो तो का चाहिए मांग लो। तो कई जन कहे रा भगवान तो कौन लिस्ट बना दे। ये लिस्ट लिखत हूँ 1 किलो आलू 5 किलो दार 1 टीपा सूरजमुखी तेल लिस्ट बना दो। कई जने बहुत अच्छा वाले घाघरा दे देवे भगवान बढ़िया वाला लुगरा दे देवे। रानी शत्रुपा भगवान की हिस रानी शत्रुपा भगवान की हिस की रानी वरदान मांग। माता शत्रुपा अगर चाहतीस तो ना जाने का चीज मांग डाल सकिस। लेकिन झोली पसार के माता शत्रुपा कथे कि प्रभु अगर देना के तो मोला एक ठन बेटा दे दे। मोर गोद में एक बेटा दे दे। भगवान के हिस एवं मस्तु जादे दे। रानी शत्रुपा के हिस के ऐसने मैसने बेटा मत देता। तोला बेटा देना है तो तोर जैसे बेटा दे। ध्यान चाहूं नाई मन के तोर जैसे बेटा।
तोर जैसे बोले के उद्देश्य है कि माता शत्रुपा महारानी शत्रुपा भगवान ला तोर जैसे बेटा नहीं कहा थे, बल्कि ते खुद में मोर बेटा बन गया। कत्का सुंदर भाव है। तीन लोक के स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ला बेटा बनाना चाहते, खुद मोर बेटा बन गया। कभी कभी जलन मरीज के घलुक भगवान मिलते वो, कभी कभी जलन मरीज के घलुक भगवान मिलते, कायर मरबे तब वो भगवान मिलते, लेकिन अच्छा चीज पर जलबे तब, गलत चीज पर और बेकार चीज पर जलबे तो कबू भगवान नहीं मिले। एक बात बताओ, मानस मंच के नीचे बैठ के कहा था भगवान ला पाए के दूठन शर्त है, भगवान ला पाए के दूठन शर्त है। मानस मंच में बैठे हो और जे दिन आज के औरत आज के मई लोगन जे दिन ये दूठन शर्त ला मान लिस तो निश्चित रूप से भगवान होकर गर्भ में बेटा बन के आई। बताओ बताओ कहूँ तो बताओ, नहीं तो मोला तो चढ़ोतरी पैसा तो मिलना छेका है, ठेका थोड़े ले। भगवान ला अगर बेटा पाना है तो दूठन शर्त। बाबा तुलसीदास जी कथे का, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और पहला शर्त पति अनुकूल प्रेम दृढ़। दूसरा शर्त हरिपद कमल विने। भगवान ला अगर बेटा पाना है तो दूठन शर्त है दाई को। पति अनुकूल पहला शर्त, हरिपद कमल विनीत दूसरा शर्त, उवत अंगना बटोरिए बुड़त दियना दे। जे नारी हा जे मई लोगन हा मनसा वाचा कर्मणा से अपन सच्चे भाव से पति के सेवा करत है और जे भगवान के नित्य नौ पूजा करत है, निश्चित रूप से होकर घर में बेटा बन के आते। माता शत्रुपा की इस प्रभु बोला एक बेटा दे दे, जा दे दे। लेकिन भगवान कथे मोर एक ठन शर्त है का, ये जन्म में बेटा बन के नहीं आऊं ता भगवान की इस ए रानी शत्रुपा मोला अगर बेटा पाना है तो तोला प्रतीक्षा करे लगी, इंतजार करे लगी। कतका दिन? एक कल्प। कब? आने वाला कल्प में जब त्रेता युग आई, भगवान की इस रानी शत्रुपा और राजा मनुला आने वाला कल्प में जब त्रेता युग आई, और त्रेता युग में ए राजा मनु ते महाराज दशरथ बन के जन्म लेवे अयोध्या नाम के नगरी में, और ते रानी शत्रुपा कौशल्या बन के जन्म लेवे। दोनों के विहाव वही, ओकर बाद में मैं तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊं। ओकर बाद में भगवान के कृपा से राजा मनु राजा दशरथ बन के जन्म ले लिस, महारानी शत्रुपा कौशल्या बन के जन्म ले लिस। शादी हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, लोग लइका नहीं होते। महाराज दशरथ देखिस फिर दूसरा बिहाव करिस एक जन, महारानी सुमित्रा ला शादी करके लानिस। ओकरो बिहाव होए के बाद में 8-10 साल देखिस, वही बहु लोग लइका नहीं होइस। ओकर बाद में फिर एक ठन बिहाव करिस महारानी कैकेयी ला। लेकिन ऐसे महाराज दशरथ के बदकिस्मती समझो या खोटा किस्मत समझो, 3 ठन शादी करिस, तीनों रानी के एक झन लोग लइका नहीं। एक जगह छठी रामायण पढ़त रहें तो मोला एक जन पूछिस, मोर ढाल देखत रहा था समझ में, कई ठन रामायण के कथा कई झन ला जियान पर थे लागते। किस का मालूम है? किरण भैया हैं, महाराज दशरथ मोल देखत रहा था समझ में आई। महाराज दशरथ के 3 जन घर वाली नहीं जन वो तो 3 जन घर वाली रखे एला जियान पर थे। अरे बाबा वो 3 जन रखे, 15 जन रखे, 50 जन के तुरंत नहीं जन मन वही पोसा थे। महाराज दशरथ के 3 जन रखे या 15 जन रखे, तोला का करना है? अच्छा ओकर सोच देखो, वो का सोचे थे, महाराज दशरथ के चाल तो कहीं खराब नहीं है, महाराज दशरथ के आदत तो कहीं खराब नहीं है, महाराज दशरथ भोगी किस्म के राजा तो नहीं हुए। काबर? बोले 3 जन घर वाली रखे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें मैं भैया, जे महाराज दशरथ भगवान के वियोग में अपन प्राण ला छोड़ दिस, वो कभी भोगी नहीं हो सके हैं।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर घर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम 14 साल के वनवास जब गिस तो महाराज दशरथ हाय राम हाय राम हाय राम करके तड़प तड़प के राम के वियोग लजे सह नहीं सकिस, ते कभी भोगी नहीं हो सके भैया। ता बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तृणु तृण इव परिहरे, वो कभी भोगी नहीं हो सके। तो वो कहते 3 जन घर वाली कैसे राखीस, मैं बता तो भैया आज भी ये परिस्थिति होते। देखो कौन होल टारगेट करके नहीं कहा तो ऐसा कोई बैठे हो तो वहां पर तो भैया हो 2 जन 3 जन राख थे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आदमी एक से डबल पत्नी 2 परिस्थिति में राख थे। या तो वो आदमी चाल में कीड़ा परत हुई तो 2 जन घर वाली राखी। मैं पहली पां पर दे हूं भाई काबर जेला खुद के पत्नी में संतुष्टि नहीं है, खुद के बीवी में जला संतुष्टि नहीं है, वो दूसरा डहर मुंह ताकी। और सबसे बड़े कारण डबल घर वाली राखे के सबसे बड़े कारण मजबूरी कहना चाहिए या कुछ भी कहना चाहिए, औलाद। शादी करके लाने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखे लोग, लइका नहीं हुई 2-4 जगह इलाज पानी पर घरुक ले गए, डॉक्टर अस्पताल बैगमन घलुक की सेलत लइका निच हो सके। अंतिम में फाइनल का होते जब दूसरा शादी कर ले। तो महाराज दशरथ के मजबूरी ये खरीदाई हो 3 जन पत्नी राखे के केवल औलाद के कारण। महाराज दशरथ राजसभा में बैठे बैठे थप आंसू चूक गए। महाराज दशरथ सोचते और सोच के देखो ये केवल महाराज रामचरित्र महाराज व्यवहारिक जीवन ल टच करते, व्यवहारिक जीवन ल उतारते। मैं तो कथाऊं भगवान की कृपा से तुम्हार मन कर 50 एकड़ के जमीन है, भगवान की कृपा से तुम्हार मन कर 50 एकड़ के जमीन है। गांव में 5 मंजिल के बड़े जान मकान बने गए, 50 नौकर चाकर तोर घर में नौकरी करत है। दुनिया के सारा ऐसो आराम तोर घर में है भैया, ओकर बाद भी तोर घर में एक जन लइका नहीं है तो घर घर जैसे नहीं लागे, मसान गड्ढा की तरह लागते, शमशान घाट की तरह लागते। महाराज दशरथ बैठे बैठे सोची से भगवान मोर बाद में मोर बंसी कर खत्म हो जाई का, मोर बाद में मोर डीही में कोई दिया जलाने वाला नहीं मिले का, मोर बाद में मैं अगर मर हर जाऊं तो मोर पुरखा ला मोर पीतर ला कोनो पानी देने वाला नहीं मिले का। ब्रह्मा के बेटा मरीजी, मरीजी के बेटा सूर्य नारायण के बेटा खान के बेटा दंड के बेटा हरबीज के बेटा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा सगर के बेटा अंशुमान के बेटा दिलीप के बेटा रघु के बेटा अज के बेटा दशरथ। और महाराज दशरथ सोचिस मान लो मैं मर जाऊं तो मोर डीही में बोधेला जाज गए, क्या कर कौन ला बताओ का कर जाओ। एक बात निवेदन करता हूं आप सबसे, जब भी व्यक्तिगत रूप से इंसान कोई समस्या में घिरते, जब भी व्यक्तिगत रूप से इंसान कोई संकट में घिरते तो सबो जन से निवेदन है सबसे पहले अपन घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह लेना चाहिए, अपन घर के सियान से सलाह लेना चाहिए कि बाबूजी कि दादा मैं का करूं करके। महाराज दशरथ ला जब औलाद नहीं मिली तो गीस का करा अपन घर के सियान। और महाराज दशरथ के सियान कौन है वो समय? गुरु वशिष्ठ करेगिस। एक बात बताओ, हमारे मन बीच में अलग अलग डिपार्ट बने हैं, अलग अलग महकमा जिला विभाग कथन। लड़का के एडमिशन कराना है तो काकर कर जाने लगी, मास्टर करा, गुरुजी कर जाने नहीं लगे। लड़का के एडमिशन कराना है तो मास्टर कर जाने लगी, शरीर के इलाज कराना है डॉक्टर कर जाने लगी, बाग बरल छोड़ के नवा गांव में 1 एकड़ जमीन ले होते कर रजिस्ट्री कराना है तो काकर कर जाने लगी, जोर से पटवारी करा। लड़का के एडमिशन कराना है तो मास्टर करा, शरीर के इलाज कराना है डॉक्टर करा, जमीन के नाप जोक कराना है तो पटवारी करा। अब ते लड़का के एडमिशन कराना है कि डॉक्टर कर जावे तो मार नहीं खावे,
आंधवा नहीं तो आंखें नहीं दिखे, मैं डॉक्टर हूं कि मास्टर हूं। तो लड़का के एडमिशन तो मास्टर ही कर सकते, शरीर के इलाज डॉक्टर कर सकते, जमीन के नाप जोक के काम पटवारी कर सकते। इसने भगवान के बीच में अलग अलग महकमा है, विभाग, एरिया। अगर हमला विद्या पाना है, बुद्धि पाना है तो काकर कर जाल लगी दाई हो। वर्णाम नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंदसाम भी मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाण विनायको। अगर बुद्धि पाना है, विद्या पाना है तो माता सरस्वती के पूजा करे लागी। अगर बल पाना है तो बजरंग बली करा जाल लगी। शक्ति पाना है तो दुर्गा माता कर जाल लगी। और धन दौलत रुपया पैसा पाना है तो माता लक्ष्मी कर जाल लगी। एक जन नवा गांव का आदमी की किरण भैया मोला भगवान पाना है तो काकर कर जाल लगी। भाई प्रश्न खड़े होते। विद्या पाना है तो माता सरस्वती कर जावे तब विद्या मिली। बल पाना है तो बजरंग बली कर जावे तब बल मिली। शक्ति पाना है तो दुर्गा माता कर जावे तब शक्ति मिली। और धन दौलत रुपया पैसा पाना है तो लक्ष्मी माता कर जाना है तब मिली। तो वो आदमी कथे, तुम्हारे गांव को आदमी कथे मोला भगवान पाना है, काकर कर जाल लगी। बाबा तुलसीदास जी कथे, सदगुरु वैद्य। विद्या माता सरस्वती के बगैर नहीं मिल सकता। विद्या माता सरस्वती के बगैर नहीं मिल सकता। ताकत और बल बजरंग बली के बगैर नहीं मिल सकता। शक्ति दुर्गा माता के बगैर नहीं मिल सकती। धन दौलत रुपया पैसा लक्ष्मी माता के बगैर नहीं मिल सकती। वैसे अगर भगवान को पाना है, भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? बोले सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अत का जन्म में कौन होला? अगर भगवान के दर्शन करना गए तो गुरु कर जाए लगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यहाँ ना विषय के आसा। भगवान उही ले मिलते दाई हो जेकर ऊपर गुरु के कृपा होते। भगवान उही ला दर्शन देते जेकर ऊपर गुरु के कृपा होते। नवा गांव को मन की भगवान ला बरा किरण भैया कैसे वो राजा मनु और रानी शत्रुपाल कहे मैं तोर घर में बेटा बन के आऊं कि अतका दिन हो गए हाथ का बननी है। चलो भगवान ला पूछतन, भगवान ते राजा दशरथ और रानी कौशल्या घर बेटा बन के जात का बर नहीं हस। तो भगवान कथे गलती मोर नहीं हो, गलती ओकरे का। भगवान कहने लगे, बोले हम तो उन्हीं के दर पे जाते हैं जो गुरु के घर पे जाते हैं। भगवान कहते हैं हम उन्हीं के दर पे जाते हैं जो गुरु के घर पे जाते हैं। अब महाराज दशरथ कहाँ गिस? बोले बाबा तुलसीदास जी कथे का, ये एक बार भूपति मन मांगी। महाराज दशरथ कहा थे, ये एक बार भूपति मन मांगी। भय ज्ञानी मोर सुतना, भय ज्ञानी मोर सुतना। भगवान अगर बेटा पाना है तो गुरु कर जाए लगे। अच्छा एक बात बताओ, गुरु और भगवान में बड़े कौन है दाई हो? बड़े भगवान और गुरु नहीं, वो आदमी है। वो मन आदमी है, मन आदमी है। वो उनको मन कर दूठन हाथ है जन मन कबू नहीं देखे के सही मल्ला देखा थे। तो नजर बदले तो नजारे बदल गए और किश्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। आइए एक भजन करते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्याम राम जी। शहनाई बजे, डम 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 डोला
आदरणीय संत समाज, महाराज दशरथ ग्लानि से भर के पुत्र के कमी के कारण दुखी होकर के गुरुदेव की करेंगे। अब मैं पहले निवेदन करें, जब भी कोई संकट, जब भी कोई मुसीबत आते तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग से सलाह लेना चाहिए, सियान से सलाह लेना चाहिए, तत्पश्चात में काकरों का सलाह लेना चाहिए। महाराज दशरथ के जब एक भी लोग लैका नहीं हुई तो सीधा गुरु के आश्रम में। एक बार भूपति मन मांगी, भय गलानी मोर सुत नाही, और गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। गुरु गुरु बड़े कि भगवान बड़े? कौन बड़े मानते हो, गुरु कि भगवान? गुरु, बिल्कुल सही बात। इधान की मन रावण न मानतो हैं? कहाँ गए रहन उन्हीं रामायण सुनल गए रहन, जानो मन पहाड़ फोड़ल गए रहन कैसे? गुरु मानतन बड़े कि भगवान ला? गुरु लइका मन ला पढ़ाते न, अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पा बलिहारी गुरु आपनो गोविंद। मान लो ये बाघा मुड़ा डहल ले गुरु आगे और गांजा डहल ले भगवान आगे, तो कौन ला पा पर हूँ? अब भगवान लात मार के भगा दो, समझ में नहीं आए ना। गुरु मान, एक ठन छोटे से उदाहरण रामायण जी महाराज के भाव, गुरु और भगवान में अंतर। दाई मन जैसे खाना बनाते हैं, तुमन खाना नहीं बनाते, तो भैया मन सब्जी वब्जी सब, गुरु और भगवान में अंतर। सब ला व्यवस्था करके ए मन कर लान देते, तैरान के देते। खैर जेकर घर आदमी नहीं है ते मन भले खुद चल देते, लेकिन विशेष रूप से भैया मन व्यवस्था करते। अब एक आध बार बगैर व्यवस्था करे चल दिस तो होती जाग कथे, अरे यार मैं कुछ सब्जी वब्जी कहीं व्यवस्था नहीं करे हूँ, कैसे करी सोई। गुरु और भगवान में अंतर बता। तो आजकल फ़ोन के ज़माना है, तुरंत मोबाइल निकालिए, फ़ोन करिए अपन विशेष ला, हेलो, हाँ ओकर श्रीमती उठाते, हाँ बोलो जी, अरे यार आज मैं कुछ व्यवस्था नहीं करे हूँ, कैसे करे हस? मतलब सब्जी पूछा थे काय ये रांधी सोई। गुरु और भगवान में अंतर। तो पूछा था हेलो का व्यवस्था करे? तो दाई मन कथे, तू मन कथो आज आलू बनाए हो जी। अच्छा कथो नहीं उसने, हाँ कहा नो, उसने पूछा आज आलू बनाए हो जी। अच्छा आलू तू मन बनाए हो? तू मन बनाए हो? वह आलू हा बने बुनाए हैं कि बनाए हो? अब पूछा थे का व्यवस्था, आज आलू, ठीक बात है, आलू की जगह में कोई एनीवे कुछ भी सब्जी, मान लो भाजी चे, काय के थे मन आज भाजी बनाए, भाजी तू मन बनाए हो? तू मन बने नहीं रहे तब के बने हैं भाजी है, तुम कम बने नहीं रहे तब के बने हैं आलू है। अब झगड़ा हो थे, भगवान लकेन प्रभु हमन झगड़ा हो था, बाग बहरा वाला मन और नवा गाँव वाला मन, यहाँ के जत्का रामायण सुनैया महतारी मन कहा थे आलू में बनाए हो करके, कौन बताई? अब आलू से पूछता, अब ती बता रहे आलू तोला कौन बनाए? आलू कथे मोला बनाए बर तो भगवान बनाए भैया। कहीं का रामायण सुनैया मन कैसे कहा थे दादा का कि मैं बनाए हूँ कि के? वास्तविक में आलू कथे मोला बनाए बर तो भगवान बना के, लेकिन बना के छोड़ दे रही से मोर कोई कीमत नहीं रही से, मोला कोन्हो पूछत नहीं रही ने। जमीन में गड़े रहे हो, चिखला में सनाए रहे हो, ता कति रहल एक जन सब्जी बनाने वाली महतारी ऐस, और मोला कोड़ के निकाल डारिस, चिखला में सनाए रहे हो, तेला पानी में धो डारिस, घर में लेग गए, छोटे से चक्कू में टुकड़ा टुकड़ा करके गरम कड़ाही में घी तेल मिर्च मसाला डाल के अतका सुंदर से साग बना दीस। तो जे मन मोला नहीं पूछत रहीन तहु मन कथे महू लालू साग देना, महू लालू साग देना, महू लालू साग देना। अब समझ में इस गुरु और भगवान में अंतर। भगवान तो केवल इंसान बना है भैया, लेकिन इंसान के अंदर के इंसानियत ला तो गुरु जगा के, भगवान केवल मानव बना है, लेकिन मानव के अंदर के मानवता ला तो गुरु बढ़ा है। आज गुरु वशिष्ठ की इस गुरुदेव मोर झोली में कुछ चीज डाल दे। महाराज दशरथ हाथ जोड़ के अपन दुख ल सुने, कहा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावो, और कहेंगी वशिष्ठ
बहुविधि समझावा। महाराज अपन दुख ल सुनैस, निज दुख दुख ल घलुक सुनाई, ध्यान से सुनू तो समझ में आई। दुख ल घलुक सुनैस और सुख ल घलुक, और हमन केवल दुखे सुनाथन, सुख ल नहीं सुनान। मान लो जे खेत में ते हर साल 10 बोरा धान लुआ थस, जे खेत में हर साल 10 बोरा धान लुआ थस, एक आध साल भगवान की कृपा से कहीं 20 बोरा हो गए ना, तो नवा गांव में टेढ़ी नारा में गांजर में कौन होल बताए नहीं जा मोला 20 बोरा हो कि। लेकिन एक आध साल अचानक दिन दुकाल के कारण 10 के जगह कहीं 2 बोरा मिल गए ना, तो पूरा नवा गांव भर डिंडोरा पीट देवे। 2 बोरा मिलिस रे, 2 बोरा मिलिस, 2 बोरा मिलिस रे, तो कल मार जा कथों में है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज महाराज दशरथ निज दुख अपन दुख ला और सुख ला दोनों सुनैस, लेकिन संत जन कहते हम भी दुखी होथन। लेकिन विद्वान रामायणी जी महाराज की आज के इंसान मन अपन दुख से दुखी नहीं है भैया, ता दूसरा के सुख ला देख के दुखी गन, दूसरा के तरक्की देख के दुखी गन, दूसरा के बढ़ते हुए कदम ला देख के दुखी हैं। अब बाग बहरा नवा गाँव लगे छे, हमारे बाग बहरा डार होते। मान लो एक आध जन कहीं ट्रैक्टर ले डरिस ना, मोल देखत रहता समझ में आई। तो आदमी कहे करे ट्रैक्टर ले डरिस रे, ट्रैक्टर ओकर गोठियाए से कैसे पता चला थे? ट्रैक्टर ले डरिस रे, ओकर गोठियाए से ऐसे लगा था ओकर तो ट्रैक्टर चलत, लेकिन एक डीजल जलत है। अरे बाबा ओकर कर पैसा रही तो ट्रैक्टर ली, सब कुछ ली। एक जन आदमी तो हद कर दिस, भगवान करत तपस्या करत इसे, भगवान मोला इसे वरदान दे, कोई भी एक ठन चीज मोला मिले तो पड़ोसी 2 ठन मिल जाए, भगवान की हिस्स दे दे। अब घर में आके कहते हे भगवान मोला 1 एकड़ जमीन दे दे, ओकर घर 1 एकड़ जमीन हो तो पड़ोसी घर 2 एकड़ जमीन हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोर खेत में 1 ठन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में 2 ठन बोर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला 1 ठन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर 2 ठन ट्रैक्टर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला 1 ठन बेटा दे दे, पड़ोसी घर जुड़वा बेटा हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही, टेंशन के मारे कहते हे भगवान मोर 1 ठन आँखी फूट जाए, पड़ोसी दोनों आँखी फूट गए। निज दुख सुख सब। महाराज दशरथ के दुख का है कि मोला भगवान नहीं मिला थे, ये दुख है। और सुख का है भगवान नहीं मिला थे, ये दुख है। लेकिन भगवान से मिलाने वाला गुरु मिल गए, ये हरे सुख। और दुख का कि हे गुरुदेव मोर बाद में मोर अयोध्या के वंश ही करा खत्म हो जाई गुरु जी, मोर बाद में ये रघुकुल के जो वंश चले आते ई करा समाप्त हो जाई। मोर वंश ला बढ़ाए बर, मोर परिवार ला बढ़ाए बर मैं हाथ पसार के तोर कर निवेदन करत हूँ गुरुदेव 1 ठन औलाद डाल दे। तब गुरुजी कथे धरहु धीर होई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ के इस राजन धीरज धर, तोला 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं केठन सुतचारी। और कैसना वरदान, कौन सा वरदान की याद दिलेस? वो दिन ला याद दिलात है का पूजा बेटा पहली कहेरी से कि दानी शिरोमणि जाने हो मांगा हो तुम वरदान। मनु और शत्रुपा जब रहीस तब भगवान ला मनु और शत्रुपा ला जब वरदान दे लाए रहीस ना, तो वरदान दे वही हाथ गोड़नी रही से कैसे बहुत कबीर तो महू रहे होगा, क्षमा चाहूँ बिन हाड़क जीव है। मनु और शत्रुपा दोनों जन तपस्या करे थे। ओम चरित्रम सतकोटि पर विस्तार में एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम वाल्मीकि एक गिरिशम मुतारा मुनीति संगता श्रीमद्रवायनी गंगा पुनः प्रकट हो गए। ब्रह्मा गीस वरदान मांग ले, नहीं मांगिस। विष्णु भगवान गीस वरदान मांग ले, नहीं मांगिस। भगवान शंकर गीस वरदान मांग ले, नहीं मांगिस। तो आखिर कौन काकर कर मांगना चाहते? तो आकाशवाणी होइस, केवल आवाज सुनाई दिस, जे किहिस ते नजर में नहीं दिखिस। ध्यान चाहूं आप सबके, राजा मनु और रानी शत्रुपाला वरदान मांग ले, जे किहिस तेकर आवाज बस सुनाई दिस, ओकर शरीर नहीं दिखिस। अब वही बात ला लेके रानी शत्रुपा कहते प्रभु आज आवाज सुनाई दे थे, लेकिन जेकर आवाज में सुना थो वही ला बेटा पाना चाहता मैं। बात समझ में आता? जेकर आवाज सुना थो
तीही ला बेटा पाना चाहत हो। आवाज धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आओ पुनः और भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, सृष्टि सारी सभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, बन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, बन से लिपटा जाए। विष अमृत कपूर ना पड़े, काहे जतन लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गरे ग पद द ग द द प गरे प ग प द स ग प स स द प गरे स ग स रे ग ग स ग ग रे द स स द स प द स ग प द स रे ग प द स स रे ग प द स रे ग ग स रे द स प द ग प रे ग स रे द स स स रे द स प द ग प रे ग स रे द स स स रे द स प द ग प रे ग स रे द स। सुख की डपली रोए है, दुख की बंसी गाए। सुख की डपली रोए है, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, सृष्टि सारी सभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो चर्चा करत रहे गुरु जी करा जाके महाराज दशरथ कथे मोर झोली में ऐसे कोई उपाय कर दे गुरुदेव मुलाय का औलाद मिल जाए। गुरुदेव आशीर्वाद दिस राजन धीरज रख, 4 जन बेटा मिल गई तोला। धरहु धीर होई गए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 लड़का के बाप बन गए। और कैसन लड़का 4 वेद तत्व तोर औलाद बन के आ। अब जैसे लड़का के आशीर्वाद मिलिस
गुरु जैसे कि हिस गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जैसे कि हिस किते चार जन लड़का के बाप बनबे महाराज दशरथ के टेंशन खत्म हो गए। उसका दिन टेंशन रहीस नहीं गा मोन लोग लड़का नहीं मिलत रहीस की के। अब गुरु कह दी सदगुरु वैद्य वचन विश्वास गुरु के वचन में विश्वास कर मतलब काम हो जाए। बीमार है कब तक टेंशन में रहते बताओ, जब तक घर में रहते घर वाला मन के प्राण रे जल्दी ले रे मर मरा जाऊँ तबे लेके कह रहे। ओकर बाद कहीं सिर्री वाला चंद्रा टक कर ले गए ना वहाँ भले वो चल दी तो वहाँ कुछ नहीं कहा वो हिम्मत आ जात हो अब तो डॉक्टर कर आगे मोला बचा लिए इसी। महाराज दशरथ उसका दिन ने टेंशन में रही से, लेकिन जैसे गुरु वशिष्ठ की इसकी धरा को धीर हो है सुतचारी तो 4 बेटा हो ही करके महाराज दशरथ की टेंशन खत्म हो गए, चिंता खत्म हो गए। अब राजा दशरथ ला बेटा दिलाए बर का करिस श्रृंगी ऋषि ला बोले महाराज गुरु वशिष्ठ। बाबा तुलसीदास जी कथे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। संगी ऋषि ला बोले कभी कभी मोला बहुत फील होते अन्यथा मत लो कई ठन बात ओकरे कारण छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेश में भी जाता हूँ तो कई जन ला धसका लगते मोर गोठ है, लेकिन अन्यथा मत लो। विशेषकर महतारी मन से निवेदन है हम सनातन धर्म ला मानने वाला हिंदुत्व धर्म के पीछे जीने वाला कभी कभी हम अपने पोथी पुराण ऊपर विश्वास करना और दूसरे के विश्वास मान लेते हैं। महाराज दशरथ ला 4था पंथ तक लोग लइका नहीं हो रिश्तेदारी मन ध्यान से सुन हो और अंतिम समय में लइका अगर मिलिस तो केवल कारण का है यज्ञ के बदौलत। यहुला ये जो यज्ञ करा थे तेला पुत्रेष्ट यज्ञ करे की कथे एला बेटा और बेटी पाए के यज्ञ। सत्यनारायण पूजा करावे तो यज्ञ है। आज जो रामायण के आयोजन करा तो एक ठन यज्ञ है। हवन करावे तो एक ठन यज्ञ है। हर यज्ञ के अलग अलग प्रतिफल या अलग अलग फल मिलते अलग अलग ओकर प्रभाव है, लेकिन जे यज्ञ ला महाराज दशरथ अपन अयोध्या में करस दाई हो वो लोग लइका पाए कि यज्ञ है। मानस में बैठ के कहा था ईमान से भगवान अगर मई लोगन जाति में जन्म दे दाई हो तो कौन होला बांझ बने पर जन्म नहीं दे। सबके किस्मत में औलाद रहते, लेकिन ये दुनिया में आए के बाद कोई अगर बे औलाद होते तो जरूर ओकर कर्म के कोई सजा है। तो वो सजा ला स्वीकार करते हुए कोई अगर ये सीख ला मान ली कि हे भगवान जब ते माता कौशल्या के गर्भ में बेटा बन के आ सकतस तो मोर गरीबिन के घर में काबर बेटा बन के दिया सकस। लेकिन कभी कभी हम बात पर विश्वास नहीं करन भाई। पुत्रेष्ट यज्ञ चालू हो गए, मस्त गांठ जोड़ के बैठ गए। ये रहर तीनों जन महतारी मन बैठे हैं। 3 जन पत्नी दाई हो, 3 जन वो 3 जन घर वाली है कहते यार हिमान कई जन टेंशन आते 3 जन घर वाली रही से। अब तीनों जन सौत कैसे चलत। पहली की बात है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पहली के राजा मान लो कहूँ चो लड़ेल जाए और स्वयंवर ले अपन बर कहीं छोटकी लाने और घर के बड़की रानी पता चले ये रानी तो राजा फलाना जगह तोर बर छोटकी लाना सौत लानत कहले बेचारी कर्म के भोगना समझ के एडजस्ट कर ले है नहीं भाई मोर कर्म में लिखा हुई तेला ऐसे की के स्वीकार करे और बहिनी कसमया करे पहली के सौत मन। अब आजकल उसने कही देख भला ये विषय तोर घर वाला बाग बार चंडी डोंगरी तोर बार सौत लानत के टांगियल टैंक रखे अरे तोला पूजा में चढ़ाऊं मैं झगड़ा नहीं हो तुम्हें तू। यज्ञ चालू हो गए दाई हो। सब जन हवन डाला थे साकलन डाला थे हवन कुंड में। ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम गौरियाय नमः स्वाहा ओम अक्षयाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हवन कुंड में जब भी सांकलन डालना है ना तो संत जन कथे आगूम बैठ के डालना चाहिए, इति वती नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह सार्वजनिक रूप से चलत रही से अब ऐसने आदमी बैठे रही सब महाराज पढ़त आगूम बैठे थे मन तो ऊँच कर डालत रही सांकलन स्वाहा। अब महाराज अंतिम में स्वाहा की तो आखिरी में बैठे थे मन
बाद में नहीं डाल देते इनका स्वाहा की इससे धरे तो स्वाहा का करो, नाक में स्वाहा का करो, मुंह में स्वाहा का करो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सब जाना तो कभी भी हवन कुंड में साकलन डालना है तो फेंक के कभी नहीं डालना चाहिए। काबर वो साकलन नहीं होए बल्कि पंडित मन कथे 33 कोटि देवी देवता के भोजन है वह। अब भोजन ला कभी फेंक के नहीं खिलाया जाए। यहाँ के महतारी मन जे मन रामायण करे थे मन तुमन ला सब जन ला बैठा दी भात खा बैठो की के और ले अपन अपन मुँह फाड़े रहा मैं भात ला फेंका तो कही कैसे लागी तुमन ला फेंके हुए भात ला खाऊ। जब तो फेंका हुआ भोजन जब हम नहीं खा सकते तो भगवान को कैसे खिलाएंगे। स्वाहा 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 धदा कुड़िस स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो गए दाई, स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो गए। अब प्रकट हो तो कैसे काय धर के बाबा तुलसीदास जी की इसकी प्रगटे अग्नि चरु कर लेने काला काला कहा था तुमन तुम्हार भाषा में चरु काला का था बताओ ना सोच दैट इज चरु चरु कहा था सियानी मन लड़का मन नहीं जाने चरु काला कहा था बाबा तुलसीदास जी जो भी लिखे बात की बात है चरु पहली नहीं कहेगा सगा सोदा जाए तो बहु सास मन कहा है सगा आगे वो चरु में पानी दे दो काला कथे लोटा 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 नहीं रही लोटी लोटी छोटे दैट इज लोटी लोटी। अब कुछ भी लिखे लेकिन प्रगटे अग्नि चरु करनी ले पात्र बर्तन पकड़ के अग्नि देवता प्रकट हुई और वो बर्तन में काय भराए रही से एक जगह पूछो तो माटी तेर रही से कि जन्म मनो कोटल लाने हो मैं वक्तल ज़्यादा होशियार श्रोता मरत है तो माटी तेर रही से एक जगह आदमी कुंभकर्ण के प्रसंग चलत रही से राम रूप गुण सुमरत मगन भय क्षण एक प्रतियोगिता मंच में बैठे रहे एक जन साइड से आके बोला कहते किरण भैया तुम्हार जैसे रामायणी मन कथो यार कुंभकर्ण बड़े जान रहीस की के कत का बड़ रहीस होई जी जन मन मैं देखे रहे हूँ कहीं से पूछा थे तो मैं बोले मैं देखे नहीं रही हूँ भैया नहीं तले बताओ ना तो मैं देखे नहीं हूँ भैया सुने हो व्याख्या कारमन टीका कारमन कथे कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा एक जोजन वो हिसाब से तो शरीर के आकलन। अब एक जोजन बोले से 4 कोस के एक जोजन और 4 किलोमीटर के एक कोस मतलब 16 किलोमीटर के एक डहर के मेछा। जैसे मान लो कुंभकर्ण तुम्हार गांव में नवा गांव में खड़े है तो ये डहर 16 किलोमीटर सीधा सीधा बाग बहरल ले ले ओतका लंबा एक डहर के मेछा। अब ये डहर 16 किलोमीटर वह तेंदुकोना नहीं तो पिथौरा ले ले तो वो आदमी ओतके में संतुष्ट नहीं हो जाती उल्लास भी है। अब वो आगना लगा लेती सो कुंभकर्ण का जेकर मेछा 16 किलोमीटर है अब वो ओतकम आकलन लगा लेती तो वो आदमी ओतकम काय कहते किरण भैया जब कुंभकर्ण के मेछा 16 किलोमीटर है तो वो नाक के पोंडा कत का बढ़ रही सोई मैं कहीं ईटा भट्टा चीमनी कस रही से यार कम चुप रहने यार काबर दिमाग खराब कर सकते तो प्रगटे अग्नि चरु कर लेने अग्नि देवता चरु पकड़ के निकली सो में कहा रही से आम भाषा में हम और आपके भाषा में हवी जला कथन खीर रही से खीर। अब वो खीर लखईन तीनों जन महतारी मन 4 जन राजकुमार ला जन्मदिन तहु मन खातो नहीं खीर खातो नहीं का। अच्छा बताओ आवाज आना चाहिए खीर के कलर कैसे रहते जोर से बताओ जोर से सफेद खीर के कलर सफेद। अच्छा खीर है 500 के घलुक बन थे और 5000 के घलुक बन थे 500 के गरीबा आदमी कहीं बना ही ना तो 500 के लइका ठगे बरदाई हो लइका रो थे माँ खीर बना लो तो 500 खीर बनाए बार मुख्य रूप से पानी ला छोड़ के केठन चीज की जरूरत पड़ते मुख्य रूप से जेकर बिना खीर नहीं बने पानी छोड़ के केठन पहला दूध दूसरा चावल तीसरा शक्कर 3 ठन हो तहन लइका ठगे बार खीर बन गए वो 500 खीर है। अब बड़े आदमी उन्होंने चला 10,000 के गलो किशमिश काजू फुआरा आजकल तो एक से एक वो खीर गढ़ाए के एक ठन आ है एकदम डालडा घी कस 5। तो अभी के खीर के कलर सफेद चावल के कलर सफेद दूध के कलर सफेद शक्कर के कलर सफेद। कई गांव खीर खाए हो लेकिन कभी नहीं सोचो अब के बार खीर खाओ तो बहुत अच्छा लगे देखबे
खीर खाए तब तीनों जन बोले खीर के कलर भी सफेद, दूध के कलर भी सफेद, चावल के कलर भी सफेद, शक्कर के कलर भी सफेद, मतलब 3 टन तात्विक सफेद तत्व के मिले के बाद एक ठन चीज बने है तेला काय कथन खीर। अच्छा एक बात बता तो के ठन चीज मिले है के दाई हो तू मन का बता थोड़ा के ठन चीज मिले है 3 ठन दूध चावल और शक्कर। खाने वाली के जन है, खाने वाली के जन है 3 जन। कौन कौन? माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। कितना सुंदर संयोग है ना। 3 ठन चीज से खीर बने हैं, चावल दूध और शक्कर। और खाने वाली घलू के जन है? बोले कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। मतलब एक ठन चीज है, एक जन के बंटवारा में हुई। थोड़ा देर के लिए चर्चा। दूध का कर बंटवारा में है। दूध सात्विक है, जड़ चेतन गुण गोसमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहे पै, संत हंस गुण गहे पै परिहरि वारी विकार। ज्ञान के क्रिया है, ज्ञान शक्ति है। तो दूध है माता कौशल्या के बंटवारा में। काबर माता कौशल्या ज्ञान शक्ति क्रिया है, ज्ञान की देवी है। कैसे मानवो माता कौशल्या ज्ञान की देवी है? यह बात ले स्पष्ट कर देथन। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, तुहर लोग लइका के हाथ गोड़ में जब कांटा गढ़थे या लोग लइका ऊपर मुसीबत आते तो माँ ज़्यादा तड़पथे कि बाप है? जोर से बोलो न। वो माखूर खात हो चाह भी हो, कौन ज़्यादा तड़पथे कहा तो जाना मन गुड़ाखू करे। जोर से बोला माँ, हाँ ऐसे की के लोग लइका ऊपर जब कुछ मुसीबत आते तो कौन ज्यादा तड़पथे? माँ। हाँ माँ के मया बड़ होते। एक मतलब बाप मन फोकट नहीं होगा, बाप मन के घलो श्रेय है गे, लेकिन माँ के मया ज़्यादा होते। अच्छा मान लो सबके लोग लइका सलामत रहे, बताओ भाई सबके लोग लइका सलामत रहे। काकलो लोग लइका समय से पहले माँ बाप के पहले गुजर जाते, कहीं ख़त्म हो जाते, तो वो बेटा के याद में माँ मरते कि बाप मरते? जोर से फिर आवाज नहीं आते। बेटा के याद में माँ मरते कि बाप हा? माँ। हाँ मतलब माँ के माया ज्यादा है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जब 14 साल के वनवास गीस, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब राम 14 साल के वनवास गीस तो माल मरना लीस की बापला? कौन मरीस? बाप मरी। तुमने तो कहा तो अभी माँ है, बड़ा भारी माँ है भाई। भगवान राम जब 14 साल के वनवास गए तो माला मरना रही से, लेकिन माँ जियत रही से बाप मर गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु पर घर रघुवर रघुराव गय सुरधाम। माता कौशल्या जियत रही का भर, माता कौशल्या जानत रही। बोले राम दुनिया के नजर में ते तो मोर बेटा बेटा, लेकिन वास्तविक में ते दुनिया के बाप असरे मोर बेटा बन के आए कस। माता कौशल्या जाना थे इस तरह से। और चावल कर्म है और कर्म क्रिया शक्ति कौन है? कैकेयी है। तो चावल है कैकेयी के बंटवारा। और उपासना कौन है? शक्कर है। और शक्कर है काकर बंटवारा? बोले माता सुमित्रा के बंटवारा। ऐसे दूध और चाउर और शक्कर से खीर बनते और तीनों जन के बंटवारा हो गए। और बंटवारा होए के बाद तीनों जन के प्रति जब दिए गई तो अब बंटवारा हो। इस बंटवारा कैसे? बाबा तुलसीदास जी कथे, अर्ध भाग कौशल्या दिन्ना उभय भाग आधे कर लिन्ना। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। आधा कौशल्या ला। आज के सौत होती तो मर्डर हो जातीस, आज के सौत होती तो ईमान से मर्डर हो जातीस। कैसे बताओ? ये जे दवाई खाते हैं कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा, ते का के दवाई है? काय बीमारी के बताओ तो? काय की इलाज होते हैं? वो जे दवाई खाते थे काय इलाज हुई हमें? जे खीर खाते थे में बच्चा पैदा करे दवाई है, लड़का हो दवाई है। कैसे? जे बेटी ला अगर लोग लइका नहीं होते, जहर ला घोर के देवे बेटी ला पी जा तो ला लोग लइका होही, तो लोग लइका के लालच में जहर ला घलो पिए पर तैयार हो जाते। आज तीनों महतारी ले जब खीर ला दिए गिस तो आधा दे दी दाई हो कौशल्या वो कबीर तो रहे वो में आधा ले दिस।
कई जन सोचत हो आधा का बरदेश एक ठन भाव रखत हो। जतका जन बैठे हैं जरूरी नहीं है 1 किलो चौर के भात में काकरो पेट भरत हो। काकरो पेट 1 किलो चौर के भात में भर जाते, काकरो आधा पाव के भात में भर जाते, काकरो अब कतको में भर जाते। जेकर जतका कन कोटा है बोला उतके कन दिए जाते। शायद माता कौशल्या के कोटा आधा रही सोही और ओकर से आधा माता कैकेयी के कोटा रही सोही, ओकर से आधा माता सुमित्रा के कोटा रही सोही। इस तरह से खीर के बंटवारा हो गए और बंटवारा होए के बाद में फिर भगवान के जन्म हुई और व्याख्या के भाव यही जगह विराम। तो आइए एक बार जोरदार ताली बजा करके बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। 2 भजन के लिए सादर समर्पित प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा गुछाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ऊपर उठा के मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक अंतिम भजन सादर समर्पित, तत्पश्चात में अब कोई इस मंच से सादर विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं निवेदन कर दूं एक बार श्री राग रंगमानस परिवार खल्लारी के हमारे आत्मीय जनों को, हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री चिंता सेन जी को। और आइए अंतिम भजन सुनते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन कर दूं, पूरी रात भर की कार्यक्रम गए और एक बहुत अंतराल बाद में 8-9 महीना बाद, लगभग साल भर बाद, कोरोना काल से पीड़ित रहे, नभी भी पीड़ित हन, लेकिन अत का बात है अगर हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा अगर रही तो बात हुई है। एक जन साधु आत रही से, अब बगैर टिकट कटाए ट्रेन में चढ़ गए रही से, और जैसे बाहर निकलत ही तो एक जन टीटीआई पकड़ डाली, सही टिकट। वो साधु कथे सीताराम, अरे नहीं लगता टिकट, जय श्री राम। टीटीआई कहते जब तक टिकट नहीं दोगे साधु बाबा तो गेट से पार नहीं हो सकते। साधु बाबा कहते अरे छोड़ो टीटी साहब, राम नाम लेकर के लोग भवसागर पार हो सकते हैं, हम क्या रेल के गेट को पार नहीं हो सकते? हट, ये सब निकल गए। बोले राम नाम लेकर के कोरोना कौन कहे, कोरोना से भी बड़े बड़े बीमारी दूर हो सकता है। आइए एक अंतिम भजन, उसके पश्चात में आप सबसे विदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। पाए हन जिंदगी चार दुनिया, माते माया माए सारी दुनिया। अजय दीवान हरि भक्ति भजन ला बुलाई डरे, माया मोह ममला मिलाई डरे, माया मोह ममला मिलाई डरे। सिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग गिर बोल।
दुनिया बदरिया हवे का गहरा गजपत दे नर नारी राम लगा ले जिनकी बना ले हो जाए तो उतारी माया बदरिया हवे का गहरा गजपत दे नर नारी राम लगा ले जिनकी बसा ले हो जाए तो उतारी दुनिया के काट आना है राम सबरा भुला के हरे राम हो सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल ओ सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल पाए हरे जिंदगी सारी दुनिया मजे माया माए सारी दुनिया पाए हरे जिंदगी सारी दुनिया मजे माया माए सारी दुनिया हरि भक्ति मंगला बुलाई डर माया मोह ममला मिलाई डर माया मोह ममला मिलाई डरे सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल ओ सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल ओ सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल ओ सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल ओ सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे बोल लखन सिया रामचंद्र की